नमस्कार दोस्तों। हर कोई जानता है दिल्ली में चल रही है चोरों की सरकार। अब क्या हुआ है दिल्ली में, दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। दिल्ली में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की हेकड़ी निकाली और कहा है कि पिछले 6 साल से तुम झक मरवा रहे हो और तुमने एक बार भी पर्यावरण के लिए कुछ नहीं किया है। ये 13 करोड़ की बारिश, अरविंद केजरीवाल 13 करोड़ की नकली बारिश करवाने के चक्कर में था। वो कह रहा था कि हम कृत्रिम बारिश करवाएंगे 13 करोड़ रुपए में दिल्ली में, ताकि प्रदूषण थोड़ा कम हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, ये कृत्रिम बारिश और ऐसी चीज़ें बंद करो और निकलो यहाँ से। पिछले 6 साल से सिर्फ तुम झक मरवा रहे हो। शुक्र है भगवान ने बारिश करवा दी, दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ। हम दिल्ली के लोगों को इस तरीके से गंदी हवा में नहीं रहने देंगे, तुम्हें इन चीज़ों के जवाब देने होंगे। लेकिन केजरीवाल को शर्म कहाँ आती है। बेशर्मों को कोई शर्म थोड़े ना है, जिसके सारे मंत्री जो हैं जेल में पड़े हों, आधे से ज़्यादा मंत्री सुप्रीम कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट और लोअर कोर्ट के जो है चक्कर काट रहे हों, ऐसे लोगों को शर्म कहाँ से। एक और बात बताता हूँ। राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी का राज्यसभा से सांसद है, फिलहाल निलंबित है, जिसके ऊपर मामला चल रहा है, जिसके ऊपर जांच चल रही है कि उसने राज्यसभा में गलत साइन करके लोगों का जो नाम है वो सामने रख दिया था सिलेक्ट कमेटी के लिए। तो वो जांच तो चली रही है, लेकिन एक और जांच चल रही है राघव चड्ढा के खिलाफ। राघव चड्ढा ने और साथ ही साथ सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नेता है, फिलहाल जेल में है और मेडिकल लीव पे बाहर चल रहा है, उन दोनों ने मिलकर, राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को गाली गलौज किया था। साथ ही साथ उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि उन्होंने एनडीएमसी में घोटाला किया है। तो उन्होंने बाद में जो है इनको इनके ऊपर मानहानि का केस दायर कर दिया लोअर कोर्ट में, और लोअर कोर्ट ने इन दोनों को सम्मन किया, सत्येंद्र जैन को भी और साथ ही साथ राघव चड्ढा को, जिस सम्मन को राघव चड्ढा ने चुनौती दे दी राउज एवेन्यू कोर्ट में। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में जज नागपाल ने यह कहा कि ऐसी चुनौतियां बंद करें और चुपचाप नीचे जाके लोअर कोर्ट में पेश हो जाएं। ये जो सम्मन जारी किया गया है बिल्कुल सही है। अब अंदाज़ा लगाइए, राघव चड्ढा जो है, कुछ दिन पहले ये राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था, जहां पे ये बंगले की मांग कर रहा था कि उसे बड़ा बंगला चाहिए। ये आम आदमी पार्टी है लेकिन इन्हें बड़ा बंगला चाहिए। उसके बाद फिर से ये राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट गया और कहने लग गया कि राज्यसभा में जिस तरीके से मुझे निलंबित किया गया है ये गलत है और मेरी अनिश्चित काल के लिए निलंबित करना मुझे गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और कहा जाके माफ़ी मांग लीजिए सभापति से। अभी राघव चड्ढा जो है फिर से हाई कोर्ट, फिर से जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच जाता है और कहता है कि हमें जो सम्मन मिला है लोअर कोर्ट से गाली गलौज के मामले में, वो उसको हम चुनौती दे रहे हैं, वो गलत है। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सही मिला है। देखिए इनके नेता कहाँ कहाँ तक और कहाँ कहाँ तक कोर्ट में पहुंच रहे हैं। हर जगह पे इन्हें कोर्ट में जाना पड़ रहा है, इतनी बुरी हालत हो गई है। अभी पिछले कल की बात है, जब संजय सिंह की जमानत को खारिज कर दिया गया। देखिए संजय सिंह की जो 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 हिरासत है वो 10 तारीख को ख़त्म हो रही थी, तो उसे ईडी ने दोबारा से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने से मना कर दिया और उन्हें 25 नवंबर तक फिर से जेल में भेज दिया। और बाहर आके तो वो कह ही रहा था संजय सिंह कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश है, अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। अब पता नहीं बड़ा क्या होने वाला है, जान जाने वाली है अरविंद केजरीवाल की कि नहीं, जान तो वैसे भी चली गई है। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली है, संजय सिंह को जमानत नहीं मिली, 25 नवंबर तक फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये संजय सिंह ठीक 6 दिन पहले हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में था, जहाँ पे उसने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि हम आपकी बेल को, यानी आपको जो गिरफ्तारी आपकी है उसे हम सही ठहराते हैं। उसके बाद ये चला गया अब सुप्रीम कोर्ट। देखिए पैसा कहाँ से आ रहा है, एक कोर्ट से थप्पड़ लगा हाई कोर्ट पे पहुंच गए, हाई कोर्ट से थप्पड़ लगा सुप्रीम कोर्ट को पहुंच गए। इतने सारे वकीलों को पैसा कहाँ से दिया जा रहा है? क्या संजय सिंह और ये चट्टे बट्टे जितने हैं, चड्डा चड्डी सारे, ये क्या अपने पैसे से दे रहे हैं? कहाँ से आ रहा है पैसा? और ये पैसा है दिल्ली की जनता का, जिसने फ्री बिजली पानी के लिए इन्हें वोट दिया है। उस फ्री बिजली पानी का पैसा इन वकीलों पे जा रहा है और कहीं नहीं। तो कुल मिला के बात ये है। तो अब लेकिन इसके साथ एक और आदमी है इनका, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो जेल में पड़ा है कई दिनों से, वो भी कल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था। वो भी कह रहा था कि थोड़ा सा हमारे लिए भी कुछ कर दीजिए, क्या थोड़ा सा बेल बूल मिल जाएगी, क्या थोड़ी दिवाली मना लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए आपको जो है
जाके घूंघट उठा लीजिए बीवी का और जाइए दीदार कीजिए। 8 घंटे के लिए बेल दे दी गई है। तो देखिए कुल मिला के सारे पूरी की पूरी पार्टी जो है वो जेल के हवा खा रही है, या कोई खाने को तैयार है, या जेल से कोई बचने को फिर रहा है। तो कुल मिला के इतने सारे वकील और ये सारा ताम झाम, ये क्या पार्टी है? ये मजाक बना के रख रखा है इन्होंने। एक और मामला भी है। संजय सिंह को अभी एक अमृतसर की कोर्ट में भी पेश होना है। अमृतसर के मामले में क्या है कि अमृतसर में भी एक मानहानि का केस चल रहा है, जहां पे इस संजय सिंह को पेश होना है और बहुत जल्द पेश होना होगा। अब अंदाज़ा लगाइए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है इनका। और सारे के सारे केसेस में कोई ऐसा नहीं है कि कोई मामूली केस हो या मजाक हो या इसमें कुछ नहीं खास हो, ऐसा नहीं है। कोर्ट हमेशा उसे समझ रहे हैं और ऐसा उसे मजाक नहीं मान रहे। कुछ केसेस होते हैं जिसमें झूठे केस हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, लेकिन ये सारे केसेस इनके टिक पाते हैं। तो इस तरीके की ये पार्टी है और दिल्ली को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। चोरों की पार्टी दिल्ली के ऊपर काबिज हो चुकी है। पता नहीं दिल्ली की जनता कब तक इसे सहेगी, वो दिल्ली की जनता के ऊपर है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।